परिसर के सर्वे का विरोध का मामला। सर्वे पर रोक की मांग पर आज फिर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में सुबह 9:30 बजे सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई जारी है। कल करीब 1 घंटे की सुनवाई हुई थी और माना जा रहा है कि आज हाईकोर्ट में फिर से सर्वे पर रोक के मामले को लेकर सुनवाई होगी। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के सर्वे कराने संबंधी वाराणसी के जिला जज के आदेश पर रोक लगाने के लिए दायर की गई मस्जिद पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मंगलवार को करीब 1 घंटे की सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस प्रीतंकर दिवाकर की कोर्ट में शाम 4:20 से मामले की सुनवाई शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक चली। रिवीजन पिटीशन आप लोगों की तरफ से दाखिल की गई थी, क्या कुछ हुआ कोर्ट में? ये पिटीशन अंडर आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर चैलेंज किया है। क्या हुआ सर कोर्ट में? कुछ दलीलें अभी बहुत प्राइमरी स्टेज है। हम लोगों ने केवल कोर्ट को ये बताया है कि डिस्प्यूट क्या है, किस लिए हम हाई कोर्ट में आए और सराउंडिंग बैकग्राउंड क्या है। वजूखाना और कथित शिवलिंग को छोड़कर परिसर में अन्य स्थलों के एएसआई के सर्विस संबंधी वाराणसी के जिला जज के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। हालांकि करीब 40 मिनट की सुनवाई में मंगलवार को सभी पक्षों ने कोर्ट में सिर्फ डिस्प्यूट की जानकारी दी। अभी किसी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, अभी केवल कंट्रोवर्सी इन इशू बताई गई है ऑनरेबल चीफ जस्टिस। मामले की सुनवाई बुधवार को सुबह 9:30 बजे से फिर से शुरू होगी। दरअसल वाराणसी कोर्ट के सर्वे कराने के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर बुधवार शाम 5 बजे तक रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात कही थी, जिस पर हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई और उसकी सुनवाई चीफ जस्टिस ने ही करनी शुरू की। मुस्लिम पक्ष ने याचिका में सर्वे पर रोक लगाने की मांग इसलिए उठाई है ताकि परिसर को कोई क्षति न पहुंचे। याचिका के इस आधार पर पहले चीफ जस्टिस ने केस की हिस्ट्री जानी, फिर विपक्ष और सरकार के वकील से पूछताछ की, क्या ऐसा कोई सर्वे पहले भी हुआ है। तब हिंदू पक्ष के वकील ने बताया कि ऐसा सर्वे श्री राम जन्मभूमि परिसर का हुआ था और वहां कोई क्षति नहीं हुई थी। चीफ जस्टिस के सवाल पर जवाब देते हुए अपर सॉलिसिटर जनरल ने भी मस्जिद को क्षति पहुंचाने की मुस्लिम पक्ष की आशंका को निराधार बताया है। प्रयागराज से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। और चलिए इसी खबर पर तमाम सारी और जानकारी के साथ में प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र और वाराणसी से सुशांत मुखर्जी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मानवेंद्र आपके पास आएंगे क्योंकि आज काफी अहम ये सुनवाई रहने वाली है। आज का फैसला कोर्ट का ये तय करेगा कि एएसआई का सर्वे ज्ञानवापी परिसर में होगा या फिर नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरह से चीफ जस्टिस ने कल सुनवाई शुरू करी और मेंशन किया गया था मुस्लिम पक्ष की तरफ से अर्जेंसी ग्राउंड पर इस मामले को सुनने की जो मांग की गई थी, उसके बाद चीफ जस्टिस खुद अकेले इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं और कल लगभग 1 घंटे की सुनवाई हुई है और आज की सुनवाई के बाद ये तय हो जाएगा कि वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर का सर्वे फिलहाल होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसी सवाल को लेकर के मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट आया और हाईकोर्ट से सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है और इसीलिए चीफ जस्टिस खुद इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। तो 9:30 बजे कल की सुनवाई के बाद आज की सुनवाई कंटिन्यू हुई थी और आज 9:30 बजे से सुनवाई शुरू होगी। तो उम्मीद ये है कि 11-12 बजे तक चीफ जस्टिस किसी फैसले पर पहुंच जाएंगे और जो सर्वे की मांग है उसको या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो फिर रिजेक्ट करेंगे। अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो सर्वे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की रोक का जो मियाद है वो पूरी होने के बाद सर्वे फिर से शुरू हो सकता है। तो हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी सुप्रीम कोर्ट ने और उसके बाद अब हाई कोर्ट ये तय करेगा कि उस परिसर का सर्वे होगा या नहीं। तो आज ये तय हो जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि अगर सर्वे का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से हो जाए और उसके बाद कल से वहां सर्वे भी शुरू हो जाए। तो सर्वे को लेकर के ये पूरा मामला है और सर्वे को लेकर के ही आज चीफ जस्टिस को फैसला लेना है और उम्मीद ये है कि 11 से 12 के बीच में चीफ जस्टिस किसी फैसले पर पहुंच जाएंगे। जी ठीक है मानवेंद्र, आएंगे आपके पास। वाराणसी से सुशांत भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुशांत, वाराणसी की बात करें तो वहां पर फिलहाल किस तरह की हलचल देखी जा रही है और मंदिर के बाहर फिलहाल किस तरह की सुरक्षा को लेकर इंतजाम दिखाई दे रहे हैं?
देखिए, इस समय मंदिर के बाहर बिल्कुल सामान्य स्थिति है, क्योंकि इस समय सर्वे का आदेश हुआ नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम तब किए जाएंगे जब सर्वे का आदेश हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो एएसआई की टीम आई हुई थी, 43 सदस्यीय टीम, वो वाराणसी में ही रुकी हुई है, जिसके प्रमुख आलोक त्रिपाठी है। इसके अलावा पटना, आगरा, उन्नाव से भी कई जो एएसआई की टीम के सदस्य हैं वो वाराणसी में रुके हुए हैं। इसके अलावा 7 से 8 ऐसे सदस्य हैं जो रिटायर्ड एएसआई के कर्मचारी हैं, उन्हें भी बुलाया गया है। तो 43 सदस्यीय टीम इस समय वाराणसी में रुककर इंतजार कर रही है कि जिस तरीके के कोर्ट का आदेश होगा उस तरीके से वो अपना काम शुरू करेंगे या फिर उन्हें काम शुरू नहीं करना है। तो फिलहाल वाराणसी में अगर बात की जाए तो वाराणसी में अभी इंतजार हो रहा है कि कोर्ट का आदेश क्या आता है। दूसरी तरफ आज एक अहम जानकारी मैं देना चाहता हूं कि आज जो पूरे ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी की मुख्य वादी हैं राखी सिंह, वो आज वाराणसी में है। राखी सिंह वो महिला है जिनकी पहले वादी हैं, जिसके आदेश, इसके मुकदमे पर ही कोर्ट कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई और आज जो है सर्वे शुरू हो रहा है। तो आज पहली बार हम उनको टेलीविजन पर लेके आएंगे। सबसे पहले न्यूज स्टेट दिखाएगा किस तरीके से राखी सिंह का जो बयान है वो सामने आएगा, तो उसका भी हम इंतजार कर रहे हैं। तो आज इसलिए भी अहम दिन हो जाता है कि राखी सिंह पहली बार जो मुख्य वादी हैं वो कैमरे के सामने आएंगी। दूसरी तरफ वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल उसी तरीके से रहेगी अगर सर्वे का आदेश होता है तो जिस तरीके से सर्वे के दौरान देखा गया था। ठीक है सुशांत और मानविंद, काफी अहम दिन है, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बढ़ते हैं आगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा और आगरा के